जी श्रावक संत, यह आत्मा अनादिकाल से अनंत काल से सफर कर रही है, यात्रा कर रही है और कितने कितने जन्म मरण के चक्र से यह यात्रा चल रही है। जो इस संसार सागर से पार होना चाहता है, जो चाहता है कि मुझे इस संसार सागर से तरना है, वह प्रभु की शरण में पहुंच जाता है और जो प्रभु की शरण में पहुंच गया उसका उद्धार हो जाता है। परंतु सिर्फ प्रभु की शरण में पहुंचना ही पर्याप्त नहीं होता। प्रभु जो कहते हैं वह हमें करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान कहते हैं यह आत्मा 4 गतियों में भ्रमण कर रही है। कितने गतियों में भ्रमण कर रही है? 4 गतियों में। और सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में होता है? नरक गति में होता है। सबसे ज्यादा, सबसे लंबे समय का जो दुख कहते हैं, सबसे ज्यादा जो दुख कहते हैं, वह नरक गति का दुख माना जाता है। तो तुम ऐसा प्रयास करो कि नरक गति में कभी जाना न पड़े। कोई जाना चाहता है नरक गति में? हाँ, चाहता तो नहीं है, लेकिन कर्म कई बार ऐसे कर देता है जिसके कारण से नरक गति का दरवाजा खुल जाता है, कंफर्म टिकट मिल जाता है इसके लिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर उसमें जाने से बचना है तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि तुम 4 कार्य कभी मत करना। अगर ये 4 कार्य कर लिए तो नरक का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। और 4 कार्यों में सबसे पहला कल अपने कौन से? हाँ, पंचेंद्रिय प्राणी का जो वध करता है क्रूरता के भावों के साथ में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इस तरह के पंचेंद्रिय प्राणियों का निर्ममता से जो वध करता है, पशु पक्षियों का कह दो, मनुष्यों का कह दो, किसी का भी कह दो, अगर कोई वध करता है, किसी की हत्या करता है, तो कहते हैं कि उसके लिए नरक का द्वार खुल जाता है। आप लोग शायद एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजा महाराजा भी तो कितने युद्ध करते थे, लेकिन वो तो मोक्ष चले गए। ऐसे आपने बहुत सारे प्रसंग सुने होंगे कि कितने कितने युद्ध किए लेकिन फिर भी मोक्ष चले गए। इसके पीछे भी कारण है कि मान लो युद्ध किए, उन्होंने वैसे कर्मों का बंधन भी कर लिया, लेकिन संयम साधना का पद स्वीकार करके उन कर्मों को क्षय कर लिया। हालांकि उन्होंने नरक आयुष्य का बंधन नहीं किया, लेकिन अशुभ कर्मों का बंधन तो, पाप कर्मों का बंधन तो उन्होंने किया, परंतु तप आदि के द्वारा, संयम साधना के द्वारा उन्होंने उन कर्मों को क्षय कर दिया, इसलिए वो नरकगामी नहीं बने। लेकिन जो तप संयम साधना नहीं करता और जो ऐसी पापकारी प्रवृत्ति करते समय अगर आयुष्य का बंद हो जाता है, वह निश्चित रूप से नरक गति का बंद होता है। तीर्थंकर प्रभु नरक गति में जाने का दूसरा कारण बता रहे हैं, महाआरंभ। क्या है? महाआरंभ। महाआरंभ का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आरंभ मतलब होता है हिंसा। आरंभ मतलब हिंसा, और महाआरंभ का मतलब जिस कार्य को करने में भयंकर हिंसा होती है, जिस कार्य में 30 जीवों की भयंकर हिंसा होती है, 30 जीव मारे जाते हैं, या जिसमें असंख्य जीवों की हिंसा होती है, उसको क्या बोलते हैं? महाआरंभ कहते हैं। ज्यादा मात्रा में हिंसा, अधिक मात्रा में जीवों का वध होता है, वो भी कौन से? 30 जीवों का वध जिसमें होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं महाआरंभ। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें असंख्य असंख्य जीवों का वध किया जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय, चमड़े का व्यवसाय, लेदर का जो बिजनेस करते हैं। अब देखो लेदर कैसे तैयार होता है, कितने कितने पंचेंद्रिय प्राणियों का वध किया जाता है, तब जाकर के ये चमड़े की चीजें तैयार होती हैं। और एक जैन श्रावक को तो कभी भी
चमड़े की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और यह यावत जीवन के लिए त्याग कर लेना चाहिए कि मैं कभी चमड़े की चीजों का प्रयोग नहीं करूंगा। और अगर कोई ऐसी चीजों का प्रयोग करता है तो वह भी निकाचित कर्मों का भी बंद कर सकता है और नरक का द्वार भी उसके लिए खुल सकता है। तो ध्यान रखना कि जहां इस तरह से पंचेंद्रिय प्राणियों का वध होता है, ऐसे व्यापार एक श्रावक कभी नहीं करता और जो करता है तो उसके लिए नरक का द्वार कहते हैं खुल जाता है। तो जैसे चमड़े की चीजों का व्यापार करना या ऐसी कॉस्मेटिक सामग्री जो बनती है जिसमें भी पंचेंद्रिय प्राणियों का वध होता है, वो भी महाआरंभ के अंतर्गत आता है। और ये जो मछली, मुर्गी या जो अंडे निर्यात करते हैं, मांस निर्यात करते हैं, ये सारे के सारे कौन से व्यापार कहे जाते हैं? यह महाआरंभ के व्यापार कहे जाते हैं। और भी ऐसे कुछ व्यापार हैं। ये जो रेशम का व्यापार होता है, बहुत सारे रेशम के कपड़े पहनते हैं, ये रेशम के कपड़े है ना, ये भी महाआरंभ में आता है क्योंकि इसमें कितने तरह से जीवों की हिंसा होती है। एक गज जो रेशम का अगर कपड़ा बनता है तो उसमें कहते हैं 40,000 कितने 40,000 शहतूत के कीड़े मारे जाते हैं। मतलब उनको गरम गरम एकदम खोलते पानी में उन शहतूत के कीड़ों को डाला जाता है और वो रेशा छोड़ते हैं। उस रेशे से ये एक गज कपड़ा बनता है। उसमें कितने शहतूत के कीड़े मारे जाते हैं? 40,000। अब सोचो कितनी भयंकर तक हिंसा है। जो मोतियों का व्यापार करते हैं, मोती भी असली अगर मोती है तो कहते हैं कि मोतियों का व्यापार भी, यह भी महारंभ के अंतर्गत आता है कि उसमें मछलियों को पकड़ करके लेके आते हैं, हजारों हजारों मछलियों को पकड़ करके लेके आते हैं और उन मछलियों को जैसे मछलियों को पकड़ करके लेके आते हैं। हालांकि सीप में भी मोती निकलता है, लेकिन जो मोतियों का व्यापार करते हैं तो मछलियों को भी पकड़ करके लेके आते हैं और उन मछलियों को बिडाम की तरह जैसे मतलब उनको सुखा देते हैं और इस तरह से फोड़ते हैं और उसमें से कुछ कुछ मछलियों में वो मोती निकलता है। सीप का व्यापार भी होता है, जो सीपी होती है उसमें भी मोती होता है, लेकिन मछलियों का व्यापार भी इसके लिए बहुत किया जाता है। ये मोतियों का जो व्यापार किया जाता है यह भी महारंभ के अंतर्गत आता है। तो महारंभ उसे कहते हैं कि जिस व्यापार को करने में, जिस कार्य को करने में त्रस्त जीवों की भयंकर हिंसा होती है और जो ऐसा व्यापार करता है कहते हैं कि उसके लिए कौन सा द्वार खुलता है? नरक का द्वार खुल जाता है। तो ऐसा व्यापार कभी नहीं करना चाहिए। काल शौकरी का उदाहरण आता है कि जो हर रोज कितने भैंसों को मारता था? 500 भैंसों को मारता था। कितने? 500 भैंसों को। ये जो कसाई खाना चलाने वाले जो लोग हैं, कसाई है, आप सोचो वो कितने कितने प्राणियों का वध करते हैं, कितने कितने। तो सोचो कि उनके लिए सुगति होना तो कितना मुश्किल है। तो जो काल शौकरी कसाई था 500 भैंसों का वध करता था और मर करके कहाँ गया? कौन से नरक में गया? 7वीं नरक में गया। कौन से नरक में गया? 7वीं नरक में गया। तो ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। और जो इस प्रकार की हिंसा में रत रहता है कि जहाँ पंचेंद्रिय प्राणियों का या त्रस्त प्राणियों की जहाँ बहुतायत मात्रा में हिंसा होती है, भयंकर क्रूरता के साथ में जिनकी हिंसा की जाती है, तो वह महारंभ कहलाता है। और महारंभ में जो रत रहता है, जो आसक्त रहता है, वह नरक का द्वार खोल देता है। नरक गति में जाने का दूसरा कारण बताया गया महारंभ, और नरक गति में जाने का तीसरा कारण बताया गया महापरिग्रह। तीसरा कारण क्या बताया गया? महापरिग्रह। पहला कारण पंचेंद्रिय वध, दूसरा महाआरंभ और तीसरा है महापरिग्रह। ये महापरिग्रह क्या होता है?
परिग्रह तो आप लोगों ने सुना होगा। परिग्रह मतलब जो भी वस्तुएं, पदार्थ, धन, पैसा आदि इकट्ठा करना, लेकिन मूल परिग्रह का मतलब होता है आसक्ति। और महापरिग्रह का मतलब धन के प्रति तीव्र आसक्ति की भावना, ऐसी तीव्र आसक्ति कि जो छूटती नहीं है और इतनी भयंकर आसक्ति रहती है, मूर्छा रहती है, और कहते उस मूर्छा के कारण से वो मर करके नरक में चला जाता है। यह महापरिग्रह, तीव्र आसक्ति का भाव किसके प्रति? धन के प्रति, वैभव के प्रति, पदार्थों के प्रति इतनी तीव्र आसक्ति का भाव रहता है, इतना गहरा भाव रहता है कि वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। और इसमें भी कई उदाहरण दिए जाते हैं। मम्मन सेठ का उदाहरण दिया जाता है कि मम्मन सेठ जो क्या कर रहा था, भयंकर तूफान, बारिश का मौसम, और उस रात्रि में पेड़ों को काट रहा था। और वह भी कहाँ? राजा सम्राट श्रेणी का जो महल था, उस महल के सामने जंगल था, उस जंगल में लकड़ियों को काट रहा था। और इतने में रात को बिजली चमकी, तो रानी चेलना और सम्राट श्रेणी दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, गवाक्ष से देख रहे थे। तो देखा कि रे इस अंधेरे में यहाँ लगता है कोई पेड़ काट रहा है। तो रानी ने कहा कि राजा, आपके राज्य की यह स्थिति इस भयंकर आंधी बारिश के मौसम में, और वो भी अंधेरे में, कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा है, इसका मतलब वह बड़ा गरीब लगता है। उसको बुलाइए और आप उसकी कुछ व्यवस्था कीजिए। तब कहते हैं कि उस व्यक्ति को बुलाया गया, पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा कि मेरा नाम है मम्मन सेठ। क्या नाम है? मम्मन सेठ। तो कहा कि तुम सेठ हो? कहा कि हाँ। तो कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहा कि मेरे को धन की जरूरत है, इसलिए मैं पेड़ काट रहा हूं। तो कहा कि धन की जरूरत है? तो कहा कि हाँ। तो कहा कि मेरे राजकोष से ले लो। तो कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरे को जितना धन चाहिए उतना दे नहीं सकते, इसलिए मैं इकट्ठा कर रहा हूं। तो कहा कि तेरे को कितना धन चाहिए? तो कहा कि मेरे को, मैं एक बैल की जोड़ी बना रहा हूं, और उस बैल की जोड़ी को बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो कहा कि बैल की जोड़ी? कहा कि हाँ। तो कहा कि एक काम करो, मेरे गौशाला में से वहां से एक बैल की जोड़ी ले जाओ। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरे पास बैल तो है, लेकिन मैं उस बैल को सजा रहा हूं, उसके लिए मेरे को धन की जरूरत है, इसलिए मैं वो बैल की जोड़ी बड़ी स्पेशल है। तो राजा ने कहा कि ऐसी कैसी स्पेशल जोड़ी? तो राजा ने कहा कि कल मैं तुम्हारे घर पर वह देखने के लिए आऊंगा। तो मम्मन सेठ बोला कि बड़ी कृपा आपकी, जरूर पधारना। और कहते हैं कि राजा श्रेणी कहाँ जाता है? मम्मन सेठ के यहाँ पर जाता है, और जाकर के वह सेठ, मम्मन सेठ श्रेणी को कहाँ ले जाता है? बड़ा सारा उसका बंगला कह दो, कोठी कह दो, हवेली कह दो। सामान्य सेठ नहीं था, बहुत संपन्न था, और इतना धन उसके पास में था, तो वह घर के अंदर ले जाता, हवेली के अंदर ले जाता है, और उसमें भी अंदर कहता है ना, अंडरग्राउंड तल घर में ले जाता है। एक दरवाजा खुलता है, दो दरवाजा खुलता है, तीन दरवाजे खुलते हैं, चार दरवाजे खुलते हैं। ऐसे तलघर में जाते जाते जो कक्ष था, जैसी राजा वहां पहुंचना है तो देखा है पूरा का पूरा कक्ष एकदम उजाले से भरा हुआ, पूरा उजाला। और देखा तो वहां पे बैल, दो बैल थे। तो कहा कि ये, कहा कि राजन, मैं ऐसी बैल की जोड़ी बनाना चाहता हूँ। एक जो बैल था पूरे हीरे, पन्ने, माणक, मोती, रत्नों से सजा हुआ था, और वैसी की वैसा दूसरा बैल को हीरे, पन्ने, माणक, मोती, रत्नों से सजाने की वह तैयारी कर रहा था। इसलिए इतनी मेहनत करके धन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। राजा ने देखा कि है इसकी इच्छा को तो
कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस तरह से उसमें आसक्त था और जिस तरह से वो बैल की जोड़ी बनाना चाहता था कि मतलब हीरे पन्ने माणक मोती रत्नों से, और उस पर जो बैल की जोड़ी को जो सजाया गया हीरे पन्ने माणक मोती आदि से इसको सजाया गया, मतलब ऐसे कह दो कि अरबों खरबों खरबों की संपदा वो होगी। लेकिन अभी तक मम्मन सेठ को संतुष्टि नहीं, और कहते कि वो इतना तीव्र उस धन में आसक्त था कि मरकर के 7वीं नरक में चला जाता है। कौन सी नरक में जाता? वह भी कहा जाता है 7वीं नरक में जाता। क्यों? कि धन के प्रति इतनी तीव्र आसक्ति का भाव। और धन होना जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन है तो नरक में जाएगा ना, ऐसा नहीं है। धन होना अलग बात है और धन के प्रति आसक्ति होना एकदम अलग बात है। चक्रवर्ती भरत, जिनके पास में क्या था? क्या था? 6 खंड का आधिपत्य था, एक छत्र राज था, पूरे भरत क्षेत्र पर एक छत्र राज था। लेकिन भरत चक्रवर्ती कहाँ है? कहाँ है? अभी मोक्ष में है। अब सोचो, 6 खंड का राज्य, 6 खंड का आधिपत्य, 32,000 मुकुटबंद राजा जिनकी सेवा में रहते थे, ऐसा चक्रवर्ती सम्राट भी कहाँ गया? मोक्ष में गया। तो आपके हिसाब से फिर तो ये होना चाहिए कि इतना धन वैभव, फिर तो महापरिग्रही चक्रवर्ती सम्राट भरत था। नहीं, इतना होने के बाद में भी वह महापरिग्रही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि धन के प्रति, राज्य के प्रति आसक्ति का भाव नहीं था। जहाँ तीव्र आसक्ति का भाव होता है वहां पर उसको महापरिग्रही कहा गया, और वह मरकर के नरक में उत्पन्न होता है। चक्रवर्ती तो और भी हुए, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी हुआ, भरत चक्रवर्ती भी हुआ, सनत कुमार चक्रवर्ती भी हुआ, तो शुभम चक्रवर्ती भी हुआ। लेकिन कुछ चक्रवर्ती कहते हैं 6 खंड का आधिपत्य होने के बाद में भी कहाँ चले जाते हैं? मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती होकर के भी कहाँ जाते हैं? नरक में चले जाते। क्यों? क्योंकि बड़ी तीव्र आसक्ति का भाव था। कौणिक सम्राट के बारे में कहा जाता है, कौणिक सम्राट कौन था? श्रेणिक का बेटा। कहते कि वह महापरिग्रही, राज्य के प्रति इतनी तीव्र लिप्सा, इतनी तीव्र आसक्ति का भाव कि सम्राट श्रेणी को भी क्या करता है? जेल में डलवा देता है, और उसके बाद में चेतक से भी युद्ध करता है, और उसके बाद में वह अपने आप को चक्रवर्ती घोषित करने के लिए कहते हैं कि मैं चक्रवर्ती हूं। तब कहते हैं कि घोषणा होती है, अब चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती हो गए, तो कहा कि मैं 13वां चक्रवर्ती हूं। कौन बोला? कौन बोला कि मैं 13वां चक्रवर्ती हूं। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। और वह जबरदस्ती, कहते हैं कि जो गुफा मानी जाती है, उस गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करता है। जो चक्रवर्ती सम्राट जब चक्रवर्ती बनते हैं उस गुफा में जाते हैं, वह जाने की कोशिश करता है, लेकिन देवता के मना करने पर भी वह मानता नहीं है। तो कहते हैं कि देवता प्रहार करते हैं और उससे उसका वध हो जाता है, वह भी मर करके नरक में जाता है। क्यों? कि तीव्र आसक्ति का भाव। तो जब ये तीव्र आसक्ति अगर रहती है तो कहते हैं कि वह नरक में उत्पन्न होता है। पदार्थ होना, धन होना, वैभव होना, राज्य होना, यह नरक का कारण नहीं है। जो तीव्र आसक्ति का भाव है वह नरक का कारण बन जाता है। एक भिखारी भी महापरिग्रही हो सकता है। कौन हो सकता है? एक भिखारी है, वह भी महापरिग्रही हो सकता है, क्योंकि इतनी तीव्र आसक्ति का भाव है कुछ भी नहीं, लेकिन आसक्ति इतनी तीव्र होती है, अटैचमेंट इतना तीव्र होता है कि वह भी नरक में जा सकता है। तो तीसरा कारण तीर्थंकर भगवान बताते हैं नरक में जाने का, महापरिग्रह। और चौथा कारण बताते हैं मांसाहार।
नॉनवेज खाना, मांसाहार का सेवन करना, यह भी नरक का एक चौथा कारण माना गया। जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, और सोचो कितने कितने पंचेंद्रिय प्राणियों का वो वध करते हैं, और जो मांस भक्षण करने वाले हैं उनके भीतर करुणा, संवेदना होने की कोई संभावना नहीं है, और इतनी क्रूरता भरा उनका जीवन होता है, और इसके कारण से वो इतने तीव्र कर्मों का बंधन करते हैं। तो जो मांसाहार का सेवन करते हैं वे भी नरकगामी बन जाते हैं। हम बहुत जगह देखते हैं कि बहुत सारे लोग नॉनवेज धड़ल्ले से खाते हैं, और इसके लिए कितने कितने भारत से भी कितने कितने पशुओं का निर्यात किया जाता है, सरकार भी उसमें सपोर्ट करने लग जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये ऐसा क्रूर कर्म है जो स्वयं मांस का सेवन करता है, मांस खाता है, और अगर किसी को खिलाता भी है, बेचता भी है, प्रेरणा भी देता है, तो वह भी तीव्र पाप कर्मों का बंधन करता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं नहीं खाते लेकिन दूसरों को प्रेरणा देने लग जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं भी खाते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। और आजकल तो जैसे एग, अंडे का प्रचलन, तो कई लोग क्या बोलते हैं कि जो अंडा है वो वेज है, लेकिन अंडा किसी भी रूप में हो वेज नहीं हो सकता, वह नॉन वेज ही माना जाएगा, वह मांसाहार का ही एक रूप है, वेज हो ही नहीं सकता। परंतु जो व्यापार करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, वो इस बात को इस रूप में फैला देते हैं कि जो अंडा है वो वेज है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर अंडे वाली कोई चीज है, एग वाली कोई चीज है, तो किसी भी रूप में उसका सेवन करना ही नहीं है। यह मांसाहार जो खाने वाले हैं तो वो भी बड़े तीव्र पाप कर्मों का बंधन करके नरकगामी बन जाते हैं। और कई जो मांसाहार की प्रेरणा देने वाले होते हैं वो भी तीव्र कर्म का बंध करते हैं। एक बार एक सेठ था और उस सेठ ने गौशाला खोली। गौशाला भी बड़ी गौशाला उसने खोली, और उस गौशाला में जो अशक्त प्राणी होते, कमजोर प्राणी होते, गाय आदि जो पशु होते, उनको वह रखता था। और एक दिन एक भैंसा उस गौशाला में आ गया, और वो भैंसा भी उस गौशाला में रहने लगा, लेकिन वह आदमियों को देख करके ऐसे थर-थर कांपने लगता। परंतु धीरे धीरे जो गौशाला में रहने वाले आदमी थे उनसे वह परिचित हो गया, और उससे गौशाला में बड़े आराम से रहने लगा। लेकिन कभी किसी नए व्यक्ति को देखता ना तो क्या होता, वो ऐसे एकदम कांपने लग जाता। भैंसे को देख करके आप कांपते हैं, आपको देख करके भैंसा कांपता है। बोलो, सामान्यतः क्या होगा कि जैसे अगर आपके सामने भैंसा आ जाए तो क्या होता है, कांपने लग जाओगे। लेकिन वह उल्टा कि जैसे कोई नया व्यक्ति आता ना तो उसको देख कर को भैंसा ऐसे थर-थर कांपने लगता। तो एक दिन वह सेठ आया, और सेठ जैसी गौशाला का भ्रमण कर रहा है, उस भैंसे के पास में जैसे जाता है तो वो भैंसा ऐसे थर-थर कांपने लगता है। तो वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे पूछता कि क्या बात है, ऐसे तो और तो कोई पशु नहीं कांपता, ये भैंसा ऐसे कांप क्यों रहा है? तो कहा कि ये जब किसी नए व्यक्ति को देखता है तो ये भैंसा ऐसे ही कांपता है। तो कहा कि अच्छा। अब सेठ रोज आने लगा, और करते करते क्या हुआ कि वह भैंसा भी परिचित हो गया। अब वह कांपना नहीं था, लेकिन जैसे कोई नया व्यक्ति आता तो वह कांपने लग जाता। तो एक बार क्या हुआ कि एक संत उस गौशाला में रुके, और ऐसे ही कोई प्रवचन का क्रम रखा होगा, और जो पशु थे ना वो भी इधर उधर बैठे हुए, तो भैंसा भी उधर बैठा हुआ था। और जब उसने संतों की वाणी सुनी, और ऐसे किसी ने जिज्ञासा बस पूछ लिया कि यह भैंसा कभी किसी नए व्यक्ति को देखता तो ऐसे कांपता क्यों है? तब संत ने कहा कि यह 7 जन्मों से भैंसा बन रहा है। कितने जन्मों से?
7 जन्मों से भैंसे के रूप में इसको जीवन मिल रहा है और हर बार उसको इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है, हर बार इसकी बलि चढ़ती है, हर बार इसको मारा जाता है, काटा जाता है। इसके कारण से जैसे किसी नए मनुष्य को देखता है यह कांपने लग जाता है। और यह बात वो भैंसा की सुन रहा था और कहते कि सुनते सुनते उसको अपना पास्ट लाइफ याद आ गई, पूर्व जन्म उसको याद आ गया और उसने देखा कि अच्छा मैं हर बार भैंसे के रूप में जन्म लेता हूं और हर बार मेरा वध होता है। इस तरह से उसे पूर्व जन्म याद आ गया। तो संत ने कहा कि अब यह नहीं कांपेगा, अब ये किसी को मारेगा भी नहीं, क्योंकि अब इसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। तो अब सेठ ने क्या किया कि उस भैंसे को कहा कि इस भैंसे को छोड़ दो। और वो भैंसे को छोड़ा गया तो सेठ के साथ साथ में भैंसा जाने लगा। जहां सेठ जाता वह भैंसा उसके पीछे पीछे साथ हो जाता, घर पे जाता तो घर पे, दुकान पे जाता तो दुकान में, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी किसी को मारता नहीं। और कह दो कि वह भैंसा भी क्या हो गया, उसको भी ज्ञान हो गया। तो जहां जहां सेठ जाता वहां साथ साथ में भैंसा चला जाता। एक दिन क्या हुआ, वह सेठ राज दरबार में चला गया तो भैंसा भी उसके साथ साथ में राज दरबार में पहुंच गया। द्वारपालों ने रोका, सैनिकों ने रोका, लेकिन उस सेठ ने कहा कि इसको आने दो। वह अंदर तक राजा के सामने चला गया। तो राजा ने कहा कि ये क्या, तो कहा कि राजन यह भैंसा ज्ञानी है, इसको अपना पूर्व जन्म का अनुभव भी हो गया और अब ये जहां मैं जाता हूं ना तो ये साथ साथ में जाता, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी किसी को मारता नहीं है और ये भी बड़ा शांत हो गया, बड़ा ज्ञानी है। तो राजा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहा कि राजन इसको आजाद कर दीजिए, मतलब कि आप इसको जहां जाए जहां रहे इसको कोई रोके टोके नहीं। तो राजा ने घोषणा करवा दी कि इस भैंसे को कभी कोई मारेगा नहीं, और अगर किसी ने मार दिया तो इसको सूली की सजा मिलेगी। क्या मिलेगी, क्या क्या मिलेगी, सूली की सजा। क्या करने पर, कि भैंसे को अगर मार दिया तो सूली की सजा मिलेगी। अब वो भैंसा आजाद उस पूरे नगर में ऐसे घूमता। और एक दिन क्या हुआ कि राजकुमार वृषभ ध्वज वह बाहर जा रहा था और इतने में सामने भैंसा दिख गया। जैसे भैंसा दिखा और वृषभ ध्वज ने, राजकुमार ने क्या किया, ली तलवार और तलवार से उसका पैर काट दिया। जैसे पैर काटा और वो बेचारा भैंसा तड़पने लगा। और यह बात राजा को पता चली कि वृषभ ध्वज ने ऐसा किया है। तो कहा कि इसको शूली की सजा कर। किसको, वृषभ ध्वज को, राजकुमार को शूली पर चढ़ा दो। और यह नियम सबके लिए है, राजा की आज्ञा है और राजा की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो शूली की सजा सुना दी। मंत्री ने सुना, मंत्री आया और जो जल्लाद जो शूली की सजा देने वाले थे वो उनके साथ में मंत्री भी गया और जंगल में जाकर के जहाँ शूली की सजा देनी थी तो मंत्री उन जल्लादों से कहते, देखो तुम एक काम करो, राजकुमार को छोड़ दो और यहाँ कुछ दूसरा ऐसा कर लो, राजा को जाकर के बता देना कि हमने शूली पर चढ़ा दिया है लेकिन राजकुमार को छोड़ दो मेरे कहने पे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये वापस यहाँ पर नहीं आएंगे और तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं राजा को समझा दूंगा। अब क्या हुआ कि वे जल्लाद तो मान गए और आ गए, और इधर मंत्री वृषभ ध्वज को लेकर के जंगल में जाता है और रास्ते में कई साधु मिल जाते हैं और मिलने पर अब वो साधु प्रेरणा देते और वृषभ ध्वज उनके पास में संयम स्वीकार कर लेता, दीक्षा ले लेता है। और दीक्षा लेने के कुछ वर्षों के बाद में और मंत्री संतों को कह भी देता है कि मुनिवर आप वापस इस नगर में मत आना। तो कहा कि ठीक है हम नहीं आएंगे
और राजकुमार उनके साथ में, संतों के साथ में साधना करता है। साधना करते 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 केवल ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान होने के पश्चात पुनः उसी नगर में, अपने ही नगर में यात्रा करते करते आते हैं और प्रवचन देते हैं। तो राजा भी वहां पर पहुंचता है और मंत्री और राजा दोनों जाते हैं। और राजा जैसी ऋषभध्वज मुनि को देखते हैं और राजा को लगता है कि ये लगता तो राजकुमार ऋषभध्वज है। तो कहते हैं कि मंत्री, ये ऋषभध्वज राजकुमार नहीं लग रहा तुमको? कहा कि अभी अपने बाद में बात करेंगे, पहले प्रवचन सुन लेते हैं। प्रवचन सुनते हैं और इसके बाद में दोनों नजदीक जाते हैं। अब पता तो चली गया कि ये राजकुमार ऋषभध्वज है जो मुनि बन गए और अब तो केवल ज्ञानी, अब तो क्या है? केवल ज्ञानी है। तो ऐसे ही राजा प्रश्न पूछ लेता है कि हे मुनिवर, आपने, जब आपके भीतर इतनी करुणा, इतनी सरलता, इतनी सहजता थी, तो आपने उस भैंसे का पैर क्यों काटा? यह आपने ऐसा क्रूरता भरा व्यवहार आपने क्यों किया? तब कहते हैं कि वो केवल ज्ञानी मुनि बताते हैं, ऋषभध्वज मुनि बताते हैं कि देखो, कुछ जन्मों पहले मैं राजा था और ये भैंसा था ना, यह मंत्री था। क्या था? भैंसा कौन था? मंत्री। और मैं कौन था? राजा था। और मैं शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाला था, लेकिन यह मंत्री जो मांसाहार का सेवन किया करता था, जो गलत काम किया करता था, और इसने मेरे को भी धीरे धीरे इस तरह से मांसाहार करना प्रारंभ करवा दिया। और मैं भी इसकी संगत में आकर के मांसाहार करने लगा, नॉनवेज खाने लगा, और मैं भी इस तरह के गलत काम करने लगा। और इसके कारण से क्या हुआ कि वहां से हम दोनों मर करके नरक में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? नरक में उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद में भी कितनी कितनी बार हम पशु योनि में, तिर्यंश योनि में जाते हैं, फिर नरक में जाते हैं। ऐसी यात्रा करते 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 इस जन्म में मैं तो राजकुमार बना और यह भैंसा बना। और जैसे मैंने इस भैंसे को देखा और उसने जैसी देखती, मेरे मन में अचानक इसके प्रति इतना द्वेष का भाव आया। और द्वेष के भाव आने के कारण से मैंने क्या किया? इसका पैर काट दिया। अब देखना, मंत्री ने क्या किया? राजा को भी मांस सेवन करना सिखा दिया, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राजा भी नरकगामी बना और मंत्री भी नरकगामी बना। और फिर जन्म मरण करते 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 इस जन्म में जाकर के क्या होता है? वह राजा ऋषभध्वज राजकुमार बन जाता है, मुनि बन जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कितने कितने जन्मों तक नरक और तिर्यंश गति की यात्रा करनी पड़ी। और यही जो भैंसा है, अब यह भैंसा भी, इसको भी ज्ञान हो गया और अब इसका भी इस जीवन से उद्धार होकर के अब यह भी आगे सद्गति को प्राप्त करेगा। तो ध्यान रखना, यह चौथा कारण माना गया मांसाहार का सेवन करना या किसी को मांस सेवन की प्रेरणा देना भी, यह भी अपना अपना उतना ही बड़ा पाप है जो हमें नरक गति की ओर ले जाता है। तो नरक गति में जाने के भगवान 4 कारण बताते हैं और इन 4 कारणों का हमें सदा स्मरण रखना है और सदा हमें इनसे बचते रहना है ताकि हम नरक गति में न जाएं। तो नरक गति में जाने के 4 कारण कौन से? एक बार वापस बोलते। पहला पंचेंद्रिय वध, दूसरा है महाआरंभ, तीसरा महापरिग्रह और चौथा मांसाहार। ये 4 कारण नरक में जाने के हैं। तो हम एक संकल्प करें कि हमें दुर्गति में तो कभी नहीं जाना है और ऐसे क्रूर कर्म हमें कभी नहीं करना। एक बात और ध्यान देना, जो क्रूर कर्म करते हैं, ऐसे 4 में से अगर कोई भी ऐसा कर्म करता है
उसकी अनुमोदना भी कभी नहीं करना, उसकी प्रशंसा भी कभी नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजों की, ऐसे कार्यों की प्रशंसा करते हैं। मान लो किसी की लेदर की चीज आपने देखी, अरे क्या जोरदार है तुम्हारा पर्स, तो ये तुम्हारी चीज कितनी जोरदार है, यह भी नहीं करना। ये भी तीव्र पाप कर्मों का बंधन करने का कारण बन जाता है। तो ध्यान रखना, ऐसे 4 जो कारण बताए गए, उन कारणों की कभी अनुमोदना, किसी भी रूप में प्रशंसा भी कभी मत करना। अब आगे हम और इसके बारे में कि प्रभु मुझे तारो, हे प्रभु मेरा उद्धार करो। तो पहला तो क्या करना है, हम दुर्गति में न जाए, इससे हमें बचना है। तो नरक में न जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, 4 कारण भगवान बता देते हैं। और तिर्यंच गति में ये जीव क्यों जन्म लेता है, किस कारण से तिर्यंच गति में पैदा होते हैं, पशु पक्षी योनि में जाते हैं, उसके भगवान 4 कारण बताते हैं, जिसके बारे में कल हम फिर और आगे चर्चा करेंगे, जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति। कल रविवार है, प्रातःकालीन 6:30 से 7:30 बजे तक दीक्षा ध्यान साधना का विशेष प्रयोग रहेगा। जो साधना का प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक 6:30 से 7:30 बजे तक है। 6:30 बजे बाद नो एंट्री है, इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। मोबाइल स्विच ऑफ रहे, इसकी भी जागरूकता रखेंगे।